Hello friends, welcome to our YouTube channel अध्ययन सारथी. My name is नीलेश मोदी and I am BTech student of मैनेट भोपाल. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग किस प्रकार करनी है, कैसे किस ब्रांच को ऊपर रखनी है, किस ब्रांच को नीचे रखनी है, ठीक है, इन सबको डिस्कस करेंगे. और जो चॉइस अलॉट होती है वो आपको किस तरीके से अलॉट होती है, ठीक है. तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग कैसे वर्क करती है. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 25 चॉइसेस भरी, लाइन से 25 चॉइसेस भरी हुई है. जैसे आईआईटी बॉम्बे का सीएसई भरा हुआ है, उसके नीचे आईआईटी कानपुर का सीएसई है, उसके नीचे आईआईटी दिल्ली का सीएसई है. ठीक है, अब वो स्टार्टिंग कैसे होगा. सबसे पहले वो पहले ऑप्शन पे जाएगा. पहले ऑप्शन है आपका आईआईटी बॉम्बे का सीएसई. ठीक है, तो अगर आपको आपकी कट ऑफ रैंक के हिसाब से आपकी जो रैंक आई है उस रैंक के हिसाब से अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में सीएसई अलॉट हो रहा है तो वो वहीं पे रुक जाएगा. ठीक है, वो अलॉट होके आपको वहीं पे रुक जाएगा. अगर नहीं हो रहा है तो वो नेक्स्ट कॉलेज पे आएगा. नेक्स्ट मतलब आईआईटी कानपुर की सीएसई पे आएगा. तो इस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो वर्क करती है. मतलब इससे हमको क्या पता चला कि हमको ऊपर वो ब्रांचेस भरनी है जो कि अच्छा पैकेज देती है. अच्छा पैकेज मीन मतलब सीएसई ऑब्वियसली है कि सीएसई भरनी है, मतलब हमको अच्छे कॉलेज की सीएसई ब्रांच ऊपर भरनी है. ठीक है, तो ये हमको काउंसलिंग की प्रोसेस से पता चला. अब आगे आती है कि भाई चॉइसेस भरनी कैसे है. मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं. अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी चॉइस फिलिंग बिल्कुल गलत नहीं होने वाली है. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि चॉइस फिलिंग का जो फोबिया है, जो कि बच्चों के मन में होता है कि यार चॉइस फिलिंग मैं तो नहीं करूं, जिनने पहले से कर रखी है उनसे करवा लेता हूं, या उनसे पूछना अच्छी बात है, लेकिन उनसे करवाना ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा अपने हिसाब से फील करेगा. ठीक है, और अगर उसमें कुछ गलती होगी तो आप साल भर मतलब 4 साल उसी को कोसते रहेंगे कि यार उसने मेरी चॉइस फिलिंग गलत कर दी. तो आप सबसे पहले फोबिया अपने दिमाग से निकालें. चॉइस फिलिंग बहुत आसान है. मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, आप वो स्टेप्स बस फॉलो करिए. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप एक कॉपी पेन लीजिए. आपकी जो रैंक आई है जेई मेंस और जेई एडवांस के बेसिस पे जो रैंक आई है, जनरल रैंक, ओबीसी रैंक या कैटेगरी रैंक, ठीक है, कोई भी कैटेगरी रैंक, तो उन रैंक के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच अलॉट हो रही है ये आप एक पेज पे नोट कर लीजिए. ठीक है, पहला स्टेप हो गया. क्या स्टेप हो गया कि जो हमारी रैंक आई है उसके बेसिस पे कॉलेज नोट डाउन कर लिए. अब ये कहाँ से मिलेगा भाई. तो कॉलेज में जब आप गूगल पे जोसा की साइट विजिट करेंगे तो वहां पे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर की मिल जाएगी. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज चूज कर लेना है, ब्रांचेस भी चूज कर लेनी है. अब आपको खोलनी है भाई रैंकिंग कॉलेज की. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, तो कॉलेज की रैंकिंग खोलनी है कि कौन कौन से कॉलेज की क्या रैंकिंग है और उनमें से मुझे क्या क्या मिल रहा है. ठीक है, अब उसको डिक्रीजिंग रैंक के हिसाब से आपको ऑर्डर जमा लेना है कॉलेज का. जैसे मान लीजिए कि एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे आपके 4-5 कॉलेज अच्छी रैंक पे है तो उनको ऊपर रखना है. ठीक है, फिर कुछ लोअर रैंक वाले हैं तो उनको थोड़ा सा नीचे रखना है. तो इस तरीके से आपको बना लेनी है. अब प्लेसमेंट हमारा मेन सिनेरियो होता है, तो प्लेसमेंट के बेसिस पे कौन से कॉलेज अच्छे हैं आप उस बेसिस पे भी अपनी जो नोट डाउन कर सकते हैं कॉलेजेस. ठीक है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा जो कि आनंद सर ने इस पे वीडियो बनाया था अभी कुछ दिनों पहले ही. ठीक, आपकी पहली स्टेप हो गई, आपने कॉलेज नोट डाउन कर लिए. आपकी दूसरी स्टेप हो गई कि आपने कॉलेज को डिक्रीजिंग रैंक के हिसाब से भर लिया. अब तीसरी स्टेप आती है कि यार कौन सी ब्रांच को ऊपर रखना है, कौन सी ब्रांच को नीचे रखना है. ठीक है, तो मैं आपको बेसिक सी चीजें क्लियर कर देता हूं. जैसे हम कोई भी कॉलेज फील क्यों करते हैं भाई, जो बंदा अगर रिसर्च के लिए कर रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो लोअर ब्रांच को भी प्रेफरेंस दे सकता है. ठीक है, लेकिन हर बंदा रिसर्च में नहीं जाना चाहता है. 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आईआईटीज एनआईटीज प्रेफर करते हैं. ठीक है, तो अच्छे प्लेसमेंट की बात आती है तो अच्छा प्लेसमेंट सभी को पता है कि सीएसई ब्रांच जो है उसी का प्लेसमेंट सबसे अच्छा होता है. फिर उसके बाद ईसी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल मान सकते हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वेरी करता रहता है. फिर
कुछ अदर ब्रांचेस भी है, मेटलर्जी हो गया, फिर सिविल हो गया, ठीक है। तो इनके भी प्लेसमेंट थोड़े अच्छे होते हैं। केमिकल का भी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। तो इनके बेसिस पे आप जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस की मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक नोट डाउन कर ले, ठीक है, कि किस कॉलेज में मेरे को कौन सी ब्रांच सबसे पहले भरनी है। तो 4 स्टेप हो गई। 5वीं स्टेप जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, इसको क्या बताऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए आपने 15 कॉलेज सिलेक्ट करे जो कि आपको मिल सकते थे, ठीक है। उन 15 कॉलेज की सबसे पहले आपको फिल करनी है सीएससी ब्रांच। ऐसा नहीं करना है आपको कि जो 15 कॉलेज मिले हैं उनमें हर कॉलेज की सभी ब्रांचेस लाइन से भर दी। उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको पहला कॉलेज मिल रहा था, उसका सीएससी अगर नहीं मिला और इलेक्ट्रिकल मिल गया, आपने सेकंड पे अगर इलेक्ट्रिकल भरा है और इलेक्ट्रिकल मिल गया तो इलेक्ट्रिकल पे रह जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल का जो प्लेसमेंट है, जैसे मान लीजिए एवरेज 6-7 जा रहा है और वहीं अगर थोड़ा सा लोअर कॉलेज है और उसकी सीएससी ब्रांच का पैकेज अगर 10 लाख जा रहा है, तो ऑब्वियस है ना, सीएससी हमको लेना है, ठीक है। तो टॉप कॉलेज की पहले आपको सीएससी प्रेफर करनी है, फिर उसके बाद नीचे कॉलेज की आप दूसरी ब्रांच प्रेफर करें, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर था। फिर इसके बाद मैं एक चीज और बोलूंगा कि नंबर ऑफ चॉइसेस मैटर्स करती है या नहीं करती है। जैसे मैं अपने दोस्त का बताता हूँ, उसने लगभग 750 चॉइसेस फिल करी थी, ठीक है। तो आप जब आपके पास अवेलेबल चॉइसेस हैं तो फिल कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है कि ज्यादा चॉइसेस मतलब चूज करने के बजाय आपको इफेक्टिव चॉइसेस फिल करनी है। इफेक्टिव मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरी 15,000 रैंक है, ठीक है। 15,000 के बेसिस पे मेरे को जो जो कॉलेज मिल रहे हैं वो तो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, लेकिन मैं सर्च क्या करूंगा, 14,000 रैंक के लिए भी सर्च करूंगा। 14,000 रैंक के लिए मतलब 13 या 14,000 रैंक के लिए, कि उस रैंक पे भी कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मेरे को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि भाई वो उस रैंक पे तो मेरे को अच्छा ही कॉलेज मिलेगा ना, तो मैं अपनी चॉइसेस में वो भी डालूंगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। मतलब जो आपकी रैंक अभी आई है उससे कम रैंक के लिए भी आपको कॉलेजेस पहले से नोट डाउन करके रखने हैं और उनको ऊपर प्रेफरेंस देनी है। सबसे ऊपर किनको, अब थोड़ा सा मैं समराइज अगर करूं तो सबसे ऊपर कौन सी चॉइसेस भरनी है, जो कि जैसे अगर आपकी 15,000 रैंक है तो 12-13,000 14,000 रैंक तक के जितने भी कॉलेजेस की अच्छी ब्रांचेस है उनको ऊपर फिल करनी है। उसके अलावा फिर अपने जो मेन कॉलेजेस जो हमको मिल रहे हैं या मिल सकते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से, तो वो कॉलेजेस भरने। और लास्ट में कुछ मतलब जैसे लोअर ब्रांचेस है, जैसे मेटलर्जी हो गया, ठीक है, और सिविल हो गया, तो इनके जो प्लेसमेंट होते हैं वो भी कोडिंग के बेसिस पर ही होते हैं। तो इसलिए आप इनको लोअर मतलब लोअर कैटेगरी में रखें, इनको हायर प्रेफरेंस ना दें, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप सिंपली adyanasaarathi@gmail.com पर हमें लिख सकते हैं, टीम adyanasaarathi@gmail.com पर, या फिर आप हमें सिंपली इंस्टाग्राम पर अध्ययन सारथी हमारा यूजर नेम है, वहां पे सर्च कर सकते हैं और वहां पे कोई भी डाउट हो, आपकी रैंक आप हमें बता सकते हैं, हम आपको कॉलेज प्रेफरेंस बता देंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।